हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडर माइंड एकेडमी, जहां हम बात करते हैं ट्रेडर की साइकोलॉजी की, उसके माइंडसेट की। तो अगर आप भी अभी तक अपने माइंडसेट साइकोलॉजी को ट्रेडिंग के लिए डेवलप नहीं कर पाए हो या ट्रेडिंग में फेल हो सभी स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बाद भी, और आप चाहते हो कंट्रोल इमोशंस वाइल ट्रेडिंग, स्टॉक रिपीटिंग द सेम ट्रेडिंग मिस्टेक्स, बिल्ड अ प्रोफेशनल ट्रेडर माइंडसेट, तो इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो जितने भी कामयाब ट्रेडर्स को हम देखते हैं उनकी कहानी कहां से शुरू होती है? एक बिगिनर के तौर पर, है ना? आज हम ट्रेडिंग की कामयाबी के उस राज को समझेंगे जो किसी फैंसी इंडिकेटर या सीक्रेट स्ट्रेटजी में नहीं है। नहीं, वो तो दिमाग के अंदर छिपा है। ये एक साइकोलॉजिकल सफर है, एक तरह का एवोल्यूशन है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ट्रेडिंग में कामयाबी किसी एक स्ट्रैटेजी से नहीं मिलती, बल्कि ये एक मनोवैज्ञानिक बदलाव से आती है। अगर कोई इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है तो ये जानना जरूरी है कि वो अकेले नहीं है। ये उस रास्ते का ही एक हिस्सा है जिस पर हर सफल ट्रेडर कभी ना कभी चला है। चलिए इस सफर के पहले पड़ाव को समझते हैं। इसे कहते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस या अचेतन अक्षमता। ये वो स्टेज है जब कॉन्फिडेंस तो आसमान पर होता है, लेकिन बाजार की समझ, उसकी जटिलताओं की समझ लगभग जीरो होती है। इस स्टेज में होता क्या है, ट्रेडर को पता ही नहीं होता कि उसे क्या नहीं पता। ट्रेडिंग उन्हें बस एक आसान सा खेल लगता है, और सच कहूं तो यही चीज इसे सबसे खतरनाक बना देती है। क्यों? क्योंकि ना तो असली रिस्क का अंदाजा होता है और ना ही अपनी कमियों का। इस स्टेज के कुछ आम लक्षण हैं: बेहिसाब आत्मविश्वास, एक इंडिकेटर से दूसरे पर कूदते रहना, जिसे इंडिकेटर हॉपिंग कहते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का तो कोई नामो निशानी नहीं होता, और यूट्यूब पर चमत्कारी स्ट्रैटेजीज की तलाश चलती रहती है। बस एक ही उम्मीद होती है कि जल्दी से जल्दी आसानी से पैसा बन जाए। और फिर मार्केट एक जोर का झटका देता है, एक रियलिटी चेक, एक ऐसा नुकसान जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, और ये ट्रेडर के उस शुरुआती भरोसे को, उस कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है। और बस यही झटका हमें सीधा दूसरे स्टेज में ले आता है। ये सबसे मुश्किल और दर्द भरा दौर है, द पेनफुल अवेकनिंग। यहीं पर ट्रेडिंग का असली और कह सकते हैं कि कड़वा सच सामने आता है। इसे कहते हैं कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस या सचेत अक्षमता। अब ट्रेडर को ये तो पता चल गया है कि कुछ गड़बड़ है, कि ट्रेडिंग वाकई में बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका हल क्या है, रास्ता कहाँ है, वो बिल्कुल नजर नहीं आता। और इसी वजह से एक गहरी फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन पैदा होती है। ये एक तरह की दिमागी जंग का दौर होता है। हर लॉस एक पर्सनल अटैक जैसा महसूस होता है, खुद पर शक होने लगता है, आत्मविश्वास पूरी तरह हिल जाता है, और नई नई स्ट्रैटेजीज की तलाश और भी ज्यादा, कह सकते हैं कि पागलों की तरह तेज हो जाती है। ट्रेडर एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाता है, और उसका ईगो, उसका अहंकार बुरी तरह से टूटता है। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है, 90%। जी हाँ, 90% लोग इसी स्टेज पर आकर इमोशनल और फाइनेंशियल पेन की वजह से हार मान लेते हैं। वो ट्रेडिंग को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन ये हार नहीं है, ये एक बहुत जरूरी मोड़ है। यहीं पर असल में धैर्य की परीक्षा होती है। अहंकार टूटता है और खुद को सुधारने का असली काम शुरू होता है। जो लोग इस तूफान में डटे रहते हैं, सिर्फ वही आगे बढ़ पाते हैं। तो चलिए अब इस एवोल्यूशन के आखिरी स्टेज पर चलते हैं, वो है प्रोफेशनल माइंडसेट। यहाँ पर काबिलियत बनती है और ट्रेडिंग एक अनुशासित, एक डिसिप्लिन्ड प्रोफेशन बन जाता है। ये है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस या सचेत क्षमता का स्टेज। यहाँ कामयाबी बड़े बड़े प्रॉफिट के एक्साइटमेंट से नहीं, बल्कि इमोशनल स्टेबिलिटी से नापी जाती है। ट्रेडिंग एक बोरिंग प्रोसेस पर चलने वाला काम बन जाता है। सारा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, लगातार सही तरीके से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर को कैसे पहचाने? देखिए, वे हर ट्रेड पर एक फिक्स्ड रिस्क लेते हैं। उनका ध्यान मुनाफे पर नहीं, बल्कि अपनी प्रोसेस को फॉलो करने पर होता है। वो इमोशनली स्टेबल रहते हैं, अपने बनाए नियमों को सख्ती से मानते हैं, और सबसे जरूरी बात, वो संभावनाओं में सोचते हैं, किसी गारंटी या निश्चितता में नहीं। ये देखिए, ये दोनों माइंडसेट के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देता है। एक एमेच्योर उम्मीद पर जीता है, जबकि एक प्रोफेशनल सिर्फ एग्जीक्यूशन पर ध्यान देता है। एमेच्योर भविष्यवाणी करने की कोशिश करता है, और प्रोफेशनल वो सिर्फ प्रोबेबिलिटीज यानी संभावनाओं को तौलता है। एक नया ट्रेडर रिवेंज ट्रेडिंग करता है, और एक प्रोफेशनल सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट। ये समझना सबसे जरूरी है कि बदलाव अंदर होता है, बाहर नहीं। मार्केट तो हमेशा वैसा ही रहता है,
कामयाब होने के लिए ट्रेडर खुद को बदलता है, मार्केट को बदलने की कोशिश नहीं करता। इस बात को गांठ बांध लीजिए, सफल ट्रेडर पैदा नहीं होते, वे मनोवैज्ञानिक रूप से विकसित होते हैं। ये पूरी की पूरी यात्रा खुद को बेहतर बनाने और दिमागी तौर पर मजबूत होने की है। तो असली सवाल ये नहीं है कि कोई प्रॉफिटेबल कब बनेगा, असली सवाल तो ये है कि कोई इस वक्त किस स्टेज पर खड़ा है। अपने सफर के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद को समझना ही इस एवोल्यूशन की तरफ पहला कदम है। आउटकम। अगर आप सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हो तो साइकोलॉजी समझना इंडिकेटर से ज्यादा जरूरी है। वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो रिस्क कंट्रोल और शेयर करो उन ट्रेडर्स के साथ जो अभी भी सिर्फ प्रॉफिट देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ बात होती है रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी की।